सीयूटी 2026 के थ्रू बीएचयू से बीए करना चाहते हो तो उसका क्या एग्जाम पैटर्न होता है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं, ये आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं। क्या साइंस के स्टूडेंट कर सकते हैं, कॉमर्स के कर सकते हैं, या फिर आर्ट्स के कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, ये जो जितने भी डाउट्स हैं उन्हीं को दूर करने के लिए ये कंप्लीट वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। लास्ट में एक आप सभी के लिए गिफ्ट भी है, तो उसको वीडियो को ढंग से देखना है, लास्ट तक आप सभी को चीजें करनी है। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को यह पता होना चाहिए कि पूरी प्रोसेस किस तरीके से। तो देखो, बीएचयू का कोई का, अगर मैं बात करूं, बीएचयू का खुद का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, वो सीयूटी के थ्रू आप लोगों का एडमिशंस लेती हैं। तो आपका काम क्या है, सीयूटी के जब एप्लीकेशन फॉर्म्स आएंगे वो फिल करने हैं। फिल करने के बाद में वहां पे पेपर सेलेक्ट करने हैं, जो भी आप लोग जिस कोर्स के लिए जा रहे हो। अब बीए के लिए जा रहे हो तो क्या कोर्सेज सेलेक्ट करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। देन आपको सीयूटी का पेपर देना है, रिजल्ट आ जाएगा, और उसके बाद में बीएचयू का जो खुद का पोर्टल है, CAPUG पोर्टल है बीएचयू का, उस पर जाना है। वहां पे पूरी काउंसलिंग की प्रोसेस आप सभी की होगी, रजिस्ट्रेशन करके अपनी प्रेफरेंसेस को और उनको सबको फिल करना है। इसके बाद में आप लोग ऑफर्स जो ये कोर्स को कर रहे हैं वो सारे ये हैं, और इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट आप सभी के सामने है। अगर मैं यहीं पे बात करूं तो एग्जाम पैटर्न, अगेन मैंने आपको पहले ही बताया था कि सीयूटी के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं तो सीयूटी का एग्जाम पैटर्न ही यहां पे है। ऐसा नहीं है कि बीएचयू का कोई अलग से नहीं, सीयूटी का है। तो सीयूटी में आप देखेंगे कि सीबीटी मोड में आप सभी का पेपर होता है। 3 सेक्शंस आप सभी के होते हैं। एक होता है लैंग्वेज सेक्शन, डोमेन सेक्शन, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो यहां पे आप लोगों को अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार चीजें वहां पे चुननी है, ठीक है बेटा। और क्वेश्चन टाइप कैसे होते हैं, एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। साथ ही साथ मार्किंग स्कीम की बात करता हूं तो +5 आप सभी को दिया जाता है करेक्ट में, -1 की नेगेटिव मार्किंग आप सभी को यहां पे देखने को मिलती है। अगर मैं यहीं पे चलता हूं कि सर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बीए के लिए, अगर हम लोग जाना चाहते हैं तो देखो, बीए के अंदर ये इतने चीजों के अंदर आप लोगों को कराते हैं। यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कहता है कि आप लोगों ने क्लास 12th है वो पास कर रखे हो, या उसके इक्विवेलेंट जो है वो आप लोगों ने पास कर रखा हो। मिनिमम 50% आप सभी के होने चाहिए। बीए अगर मेजर और माइनर में अगर आप लोग चाह रहे हो इकोनॉमिक्स लेना, याद रख लेना बाकी सारा ओके है, लेकिन इकोनॉमिक्स अगर लेना चाह रहे हो तो उस केस के अंदर क्लास 12th के अंदर आप लोगों ने मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए, याद रख लीजिएगा। एज की अगर मैं बात करता हूं तो 2026 के अंदर ये आप लोगों का 1 जुलाई 2026 तक ये लोग रिकॉर्ड करते हैं, तो 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं कितने साल का है ये प्रोग्राम। तो आप लोगों का देखो, प्रोग्राम टाइप की बात करते हैं तो जनरल कोर्स है, ड्यूरेशन 4 साल का है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने एनईपी जो आप सभी का है उसको इंप्लीमेंट कर दिया है इन कोर्सेज के लिए, कुछ पे अभी नहीं किया है। और अगर सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात करूं कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, तो लैंग्वेज में इंग्लिश या हिंदी आप सभी के पास होना चाहिए, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है वो होना चाहिए। यानी कि बेसिकली अगर बीए करना चाहते हो बीएचयू से तो दो पेपर आपको देने हैं, एक है लैंग्वेज का, दूसरा है डोमेन का। लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश में से जो भी आपका हो जाएगा। अब यहां पे बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, मैं आपको हमेशा ही कहता आया हूं कि आप लोग एक लैंग्वेज ले लीजिए, 3 डोमेन ले लीजिए, एक जीएटी ले लीजिए, जिससे क्या है कि मैक्सिमम कोर्सेज के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। तो चाहे आप साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के हैं, देन यू आर इजिली एलिजिबल फॉर दी बीए कोर्सेज, ठीक है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि अगर यहां पे लैंग्वेज और जीएटी से ही आपका काम हो रहा है। इसके अलावा बीए एलएलबी करना चाहते हो, बीवोक के कोर्सेज करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप लोग एलिजिबल हो जाते हो इन दोनों पेपर्स के थ्रू, राइट। आगे अगर हम लोग चलते हैं तो यहीं पे आप सिलेबस की बात कर लेते हैं। सर सिलेबस क्या है, तो देखो सिलेबस इनका कोई अलग से कुछ नहीं है, जो सीयूटी का सिलेबस है वही सिलेबस है। तो सीयूटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आपको जाना है, वहां से आपका लैंग्वेज का जो सिलेबस है वो देख लेना है, और जीएटी का जो सिलेबस है उसको देख लेना है, जिससे आपका काम आसान हो जाए, आप इजीली इसके अंदर एडमिशन ले लें। आगे अगर हम लोग देखें तो इसकी पूरी टाइमलाइन क्या होने वाली है कि किस तरीके से सारी प्रोसेस होती है, तो आप यहां पे देखेंगे सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो फरवरी से लेकर मार्च तक आप सभी के चलते हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है। यूजी एग्जाम्स मई के अंदर होते हैं, रिजल्ट आपका जून के अंदर मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा। इसके अलावा सीएपी जो इनका यूजी पोर्टल है उसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो जून जुलाई के अंदर ये आप लोगों का ओपन होगा। सीट अलॉटमेंट आपका जुलाई में होता है, और कॉलेज की अगर मैं बात करता हूं रिपोर्टिंग की और आपकी कॉलेज स्टार्ट होने की, तो उस केस के अंदर अगस्त 2026 उम्मीद यही की जा रही है कि जब से ये आप लोगों का पूरी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, राइट। इसके अलावा अब सबसे बड़ी बात यह है कि यार कितनी कट ऑफ चाहिए, क्या मार्क्स चाहिए। तो देखो यार, मार्क्स की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे 350 प्लस स्कोर आपका होना चाहिए 500 में से। एक लैंग्वेज और जीएटी की अगर मैं बात करता हूं, और बीए एलएलबी बीवोक के कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हैं अगर एक लैंग्वेज और एक जीएटी अगर आप लोग लेते हैं। बाकी ये तो मैंने आपको अलग अलग कोर्सेज के लिए होता ही है। अब यहां से आगे अगर हम लोग बात करें तो देखो, अड्डा 24/7 इस दिवाली आप सभी के लिए लेके आया एक महा ऑफर।
जिसमें आप सभी को 50% ऑफ दिया जा रहा है हमारे बैचेस और महापैक के ऊपर। साथ ही साथ एक जैसे ही आप बैच परचेस करेंगे तो उसके बाद में एक स्पिन द व्हील आप सभी के सामने आएगा। उसमें आपको ये मान लो कि आपकी किस्मत है, उसको आजमाने का एक बहुत अच्छा मौका है, जिसमें आपको रिफंड भी मिल सकता है, फ्री ई बुक्स भी मिल सकती है, डिजिटल वॉच है वो मिल सकती है, फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल सकती है और फ्री बुक्स है वो भी मिल सकता है। यानी कि कुछ भी आप सभी का है, अगर यहां पर रिफंड पे आ गया ये घुमाने पे, तो भैया जितना आपने पे किया है वो सारा आपको रिफंड हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। इसके बाद में अड्डा अश्योर भी आप सभी को कर रहा है। अश्योर का मतलब क्या हुआ कि सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी है, तो हम पूरी जी जान लगा देंगे आप लोगों को आपके सिलेक्शन तक पहुंचाने के लिए। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना है, ठीक है। और अगर कोई मान लीजिए एनटीए की तरफ से कोई गड़बड़ हो जाती है तो उस केस के अंदर अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप सभी को जो बैच है वो आपको नया अलॉट किया जाएगा अगले साल के लिए। तो ये ध्यान रख लेना। अड्डा श्योर इतना बड़ा बेटा कोई भी वो नहीं करता है, हमें पैसे से मतलब नहीं है, हमें आपके सिलेक्शन से मतलब है, ठीक है। तो प्रो इतने में आ रहा है, ये इतने में आ रहा है। आपको सिर्फ याद रख लेना है कि यहां पे कोड जो यूज करना है वो है Y485। तो इसका फायदा उठाएं, एनरोल करें और अपनी तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दें, क्योंकि इससे बेहतरीन मौका नहीं होने वाला है आप लोगों के लिए। तो Y485 जरूर लगाना है, जिससे आप लोग मेरी गाइडेंस के अंदर आए। पूरे साल भर हम लोग आपको गाइड करने वाले हैं और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आप सभी को सारी चीजें मिल जाएं, ठीक है। और कोई डाउट कोई परेशानी है तो gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। सो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बैचेस की अगर मैं बात करता हूं तो कैसे आपको एनरोल करना है, सिंपल है यार। देखो यहां पे जाना है, यहां पे सर्च करना है, क्या है, अड्डा 24/7, ठीक है। अड्डा 24/7 के जाना, पहले लिंक पे क्लिक करोगे ऐसे खुल जाएगा। ऑल कोर्सेज पे जाना है, यूजी एंड पीजी के ऊपर जाना है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स जिस पे भी जाना है चले जाइएगा, ठीक है। तो मान लीजिए इस पे क्लिक करोगे, क्लिक कर दिया, ये सारे बैचेस आप सभी के सामने हैं, तो इनको आप लोग एनरोल कर लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया है। सेम देखो कैसे प्रोसेस करना होता है। यहाँ पे देखो ये रहा, मोर ऑफर्स पे जाओगे, अभी इतने का बैच दिख रहा है, इतना नहीं लगेगा। यहाँ पे ऑफर लगाना है आप सभी को। क्या लगाना है बेटा, अभी मैंने आप सभी को बताया था, क्या है, Y485। ये जैसे ही अप्लाई करेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कोड कौन सा यूज करना है, Y485 आप सभी को यूज करना है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मिलते हैं इस प्रकार के और सेशंस में CUT अड्डा 24/7 के ऊपर। थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत सभी को।